G20 की सफलता के बाद इसके पीछे के किरदारों के बारे में लगातार बात हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 में अपनी जापानी पत्नी क्योको के रोल के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी G20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। G20 के लिए पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों के जीवन साथियों को वो भारत की संस्कृति और विरासत से रूबरू करवा रही थी। दरअसल पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लॉन्च पर एस जयशंकर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने G20 से जुड़ा एक वाकया सुनाया। जयशंकर ने कहा, आप सभी ने प्रधानमंत्री को ये कहते सुना होगा कि G20 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की सफलता है। हम सभी मिलकर भारत के प्रभाव, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत के बारे में उन्हें बताने में सफल रहे। जब सभी राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री मोदी को महसूस हुआ कि हम इन राष्ट्राध्यक्षों और खासकर उनके जीवन साथियों को इस बारे में भी बताएं कि भारत की संस्कृति है क्या। तो हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में सभी राष्ट्राध्यक्षों के जीवन साथियों को लेकर हम पहुंचे। So we did an exhibition. We did an exhibition to which we took all the spouses of the G20 leaders. भारत की तरफ से इस प्रदर्शनी की कोऑर्डिनेटर मेरी पत्नी थी। ये प्रदर्शनी भारत में विश्वकर्मा काम के 5000 सालों पर थी। यहाँ पर उन्हें गहने, मूर्तियाँ, बर्तन, फैब्रिक और पांडुलिपियों को दिखाया गया। उन्हें भारतीय कला और शिल्प के हजारों सालों के इतिहास के बारे में बताया गया। बता दें कि जापानी मूल की क्योको विदेश मंत्री एस जयशंकर की दूसरी पत्नी है। जयशंकर की पहली पत्नी शोभा की मौत कैंसर की वजह से हो गई थी। इसके बाद उन्होंने क्योको से शादी की। शादी के बाद से क्योको जयशंकर के साथ भारत में ही रहती हैं। दरअसल साल 1996 में जयशंकर की जापान में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में नियुक्ति हुई और वो 2000 तक वहां रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात क्योको सोमेकावा से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और बाद में शादी कर ली। संयोग से जयशंकर और क्योको का जन्मदिन एक ही दिन 9 जनवरी को आता है। क्योको बेहद लो प्रोफाइल रहती हैं और मीडिया से पूरी तरह खुद को दूर रखती हैं। क्योको और जयशंकर के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।